ये रचनाएं हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए तो उपयोगी हैं ही हैं, और हमारे सुपर टेट, टेट परीक्षाएं और टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए ये रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रिय मित्रों, आज हम आपको भक्ति काल से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और भक्ति काल में सूरदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे संत कवि हुए, जिनके रचनाओं ने समाज को सुधारा। इसीलिए कबीरदास को समाज सुधारक भी कहा जाता है। तो भक्ति काल में दो भाग होते हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा, जैसा हम जानते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास जी, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे हमारे मलिक मोहम्मद जैसी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत अवधी भाषा में लिखा हुआ। तो आज हम भक्ति काल में जो प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिन्हें हम प्रेम आख्यानक कवि कहते हैं, और उनकी आज रचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये के साथ साथ हमने आज उनके नायक और नायिका का भी वर्णन किया है, और ये भी बताया है कि किस वर्ष इस रचना का प्रकाशन हुआ था। ये ऐसी दुर्लभ चीज़ें आज मैंने उपस्थित की हैं इस वीडियो में, जो आपको बहुत कई पुस्तकों का अध्ययन करने पर भी नहीं मिलेंगी। तो चलते हैं, हम आज इस वीडियो में कुछ प्रेम आख्यानक कवि, उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इस रचनाओं से संबंधित अनेक प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसा पहला कवि है मुल्ला दाऊद। ये मुल्ला दाऊद कवि हैं, इनकी रचना है प्रसिद्ध चंदायन, और इस चंदायन ग्रंथ है, इसमें प्रेम नायक और नायिकाओं का दिया गया है, और इसका जो नायक है वो लोर है और नायिका है वो चंदा, और इसका जो रचना वर्ष है वो है 1379। अगला है इसी से कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि चंदायन का प्रकाशन वर्ष क्या है। कभी कभी कंपटीशनों में आता है, तो हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इसकी सन हमने लिख दी है कि चंदायन ग्रंथ का नायक कौन है, तो भी लिखा हुआ है। चंदायन ग्रंथ की नायिका कौन है, चंदायन ग्रंथ के कवि कौन हैं। तो ये सारे प्रश्न, एक रचना से कई प्रश्न बन रहे हैं। अगला कवि है कुतुबुन। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक कवि हैं, और इनकी रचना अक्सर परीक्षाओं में आती रही है, और इनकी प्रसिद्ध रचना है मृगावती, और इसका जो नायक है मृगावती ग्रंथ का वो है राजकुमार, और इसकी नायिका है रानी मृगावती, और इसका जो रचना वर्ष है वो 1503 ईस्वी में। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि मृगावती के रचनाकार कौन हैं, तो लिख देंगे कुतुबुन, ठीक। और अगला होगा प्रश्न इसी से, मृगावती ग्रंथ की नायिका कौन है, तो लिख देंगे मृगावती। नायक कौन है, तो राजकुमार। प्रकाशन वर्ष कौन सा है, 1503। ऐसे ही अगला प्रेमाख्यानक कवि हैं जायसी। ये इस प्रेम आख्यानक के प्रमुख कवि हैं, और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ तो बहुत हैं, मगर यहाँ जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पद्मावत है। ये प्रेम आख्यानक का ग्रंथ है, और ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये भी आता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, तो लिख देंगे इसकी अवधी है, याद रखेंगे। और इसका जो नायक है वो रत्नसेन है, और नायिका है वो पद्मावती है, और इसका जो रचना वर्ष है वो है 1540 ईस्वी। अगले कवि हैं मंझन। ये भी प्रसिद्ध कवि हैं, और इनकी रचना है मधुमालती, और इसके जो नायक हैं वो है मनोहर, और इसकी नायिका हैं वो है मधुमालती, और इसका रचना वर्ष है वो 1545 ईस्वी। देखिए, इस
रचना से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं? कभी प्रश्न आता है मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो लिख देंगे मंझन। अगला लिखेंगे मधुमालती की नायिका कौन है, तो लिख देंगे मधुमालती और लिख देंगे। और अगला प्रश्न भी बन सकता है मधुमालती का रचना वर्ष कितना है, तो लिख देंगे 1543। तो हमें सब चीज़ याद करनी है इसकी, पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए। अगला है अब वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है, तुम वीडियो कर दो। कार्ड है 20 है, देर तो लगेगी तुम्हें। क्या देर का लगाइए, सुन लेंगे कहाँ पर खत्म भाई, काइंड भाई उन्हें कार्ड लगाए आया ही नहीं थी। चलो जल्दी चलो बोलो ना। अगले कासिम साहा, ये प्रसिद्ध प्रेमाखन कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है हंस जवाहिर और इसके नायक हैं राजहंस और रानी जवाहिर इसकी नायिका हैं। मगर इसका प्रकाशन वर्ष कई पुस्तकों को ढूंढने पर भी नहीं मिला, ये हमें खेद है। अगला इसी से प्रश्न और बन सकते हैं कि हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है, तो लिख देंगे कासिम साहा। ये प्रश्न बहुत आते हैं, हंस जवाहिर के रचनाकार, मधुमालती के रचनाकार, पद्मावत के रचनाकार, मृगावती के रचनाकार, ऐसे ज़रूर याद करेंगे। अगला है प्रेमाखन कवि नूर मोहम्मद, इनकी रचना है अनुराग बांसुरी और इनके नायक और नायिका अनुपलब्ध हैं, किंतु इनकी सन दी हुई है 1764 ईस्वी मिली। नायक और नायिका का कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है इसमें। अगला है उस्मान कवि, तो जो उस्मान हैं इनकी रचना है चित्रावली और इसके जो नायक हैं वो सुजान हैं और नायिका है वो चित्रावली है और इसका जो रचना वर्ष है वो 1613 ईस्वी है। अगला है शेख नवी, इनकी जो रचना है वो ज्ञानदीप, जो इसका नायक है वो ज्ञानदीप है और नायिका है देवयानी और इसका रचना वर्ष है 1619 ईस्वी। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।